अब ये जो एक पोयम है ये शेक्सपियर का एक प्ले है एज यू लाइक इट। इसमें एक्ट सेकंड सीन 7। इसमें जैक्स नाम का एक करेक्टर है, उसका मोनोलॉग है और ये डिस्क्राइब करती है पोयम द 7 स्टेजेस ऑफ मैंस लाइफ फ्रॉम द इन्फेंसी टू द ओल्ड एज। जो मनुष्य के जीवन की 7 अवस्थाएं हैं, फ्रॉम द इन्फेंसी बचपन से लेकर टू द ओल्ड एज वृद्धावस्था तक विस्तृत रूप से वर्णित की गई है। लेट्स बिगिन स्टैंजा फर्स्ट। ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स। दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रांसेज एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स। कवि कहता है ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, ये सारा संसार एक रंगमंच है। एंड ऑल द मैन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स, और ये जितने भी स्त्री और पुरुष हैं इस रंगमंच के किरदार हैं। दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रांसेज, वह बारी बारी से इस रंगमंच पर आते हैं, अपनी भूमिका निभाते हैं और चले जाते हैं। एग्जिट्स यानी चले जाना, एंट्रांसेज यानी आना। एंड द वन मैन इन हिज टाइम्स प्ले मैनी पार्ट्स, और जो एक व्यक्ति होता है वो अपने संपूर्ण जीवन में अनेक किरदार निभाता है, अनेक भूमिकाएं निभाता है। सेकंड स्टैंजा। हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेस एट फर्स्ट द इन्फेंट मेवलिंग एंड पकिंग इन द नर्से's आर्म्स एंड देन द वाइनिंग स्कूल बॉय विथ हिज सैचल एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस creeping like a snail unwillingly to school। अब यहाँ पर जो कवि है वो मानव की अवस्थाओं को 7 अवस्थाओं में विभक्त कर देता है। एट द फर्स्ट इन्फेंट, सर्वप्रथम एक शिशु के रूप में जन्म लेता है बच्चा। मिवलिंग एंड पिकिंग इन द नर्सेज आर्म्स, रोता है और उल्टियाँ करता है। मिवलिंग यानी रोना, पिकिंग यानी उल्टियाँ करना, नर्स की गोद में। देन द वाइनिंग स्कूल बॉय विथ सैचल, तत्पश्चात वह एक उद्दंडी स्कूल का लड़का बन जाता है जिसके पीठ पर एक बस्ता होता है। अनशाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग लाइक स्नेल अनवाइनिंगली टू स्कूल, तथा उसका चेहरा सुबह के सूर्य की तरह चमकदार होता है। वह एक स्नेल की तरह धीमी चाल से अनमने भाव से स्कूल के लिए जाता है, अर्थात अनिच्छा से स्कूल जाता है। स्टैंजा थर्ड। एंड देन द लवर sighing like Florence with a woeful ballad made to his mistress eyebrow, then a soldier full of strange oaths and bearded like the part। यहाँ कवि कहता है स्कूल की शिक्षा के पश्चात उसकी भूमिका एक प्रेमी के रूप में हो जाती है। एंड देन द लवर, उसकी भूमिका एक प्रेमी के रूप में हो जाती है। साइंग लाइक फ्लोरेंस विद अ वॉफुल बैलेड, और वह अपनी प्रेमिका के लिए दुख भरी आहें भरता है। उसकी आहों में लोहे को पिघला देने वाली गर्मी होती है, अर्थात उसका दिल भट्टी की तरह जलता है। साइंग लाइक फ्लोरेंस, फ्लोरेंस यानी भट्टी, और विद ए वॉफुल बैलेड, वोफुल यानी दुख भरे, सोरोफुल, बैलेड यानी गीत गाना, और वह दुख भरे गीत गाता है। विथ ए वोफुल बैलेड, दुख भरे गीत गाता है। मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, वह अपनी प्रेमिका की आंखों का चित्र बनाता है, अर्थात वह हर वक्त अपनी प्रेमिका के विचारों में मुग्ध रहता है। देन ए सोल्जर, उसके बाद वह एक सैनिक बन जाता है। फुल ऑफ स्ट्रेंज ऑस एंड बियर्डेड लाइक द पार्ड, तथा विभिन्न प्रकार की प्रतिज्ञा करता है। उसके चेहरे पर दाढ़ी उग जाती है और वह एक लेपर्ड, तेंदुए की तरह व्यवहार करना प्रारंभ कर देता है। स्टैंजा 4। जेलियस इन ऑनर, सडन एंड क्विक इन क्वारल, सीकिंग द बबल रेप्यूटेशन इवन इन द कैनन्स माउथ एंड देन द जस्टिस इन फेयर राउंड बैली विथ ए गुड कैपन लीन। अब यहाँ पर कवि कहता है जेलियस इन ऑनर, सडन एंड क्विक इन क्वारल, सीकिंग द बबल रेप्यूटेशन, अर्थात वह सम्मान प्राप्त करने के लिए ईर्ष्यालु बन जाता है। जेलियस ईर्ष्यालु, तथा तुरंत झगड़ने के लिए तैयार हो जाता है। क्वारल झगड़ना, और लोगों द्वारा क्षणिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने की कोशिश करता है। सीकिंग द बबल रेप्यूटेशन, सीकिंग यानी प्राप्त करने की कोशिश, और बबल रेप्यूटेशन क्षणिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने की कोशिश करता है।
even in cannon's mouth, and then the justice in fair round belly with a good capon line. तथा वह बड़े से बड़ा खतरा उठाने के लिए तैयार हो जाता है और उसके बाद वह अगली अवस्था में पहुंच जाता है, वह एक न्यायिक व्यक्ति बन जाता है। एंड देन द जस्टिस इन फेयर राउंड बैली विथ गुड कूपन लीन, लोगों को उचित व्यवहार करना सिखाता है और सदैव न्यायप्रिय बन जाता है। उसकी तोंद मोटी हो जाती है, बैली तोंद, और वह मुर्गे की तरह बन जाता है, या मुर्गा कैपन मुर्गा, और सवेरे जल्दी उठता है लोगों को उठाता है और सभी को जागरूक करता है। अगला स्टैंजा 5 with eyes serve and beard of formal cut, full of wise vows and modern instances, and so he plays his part. The sixth age shifts into the lean and slippered pantaloon. अब यहाँ पर कवि कहता है विथ आई सर्व्स एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट फुल ऑफ वाइज स्वाव्स एंड मॉडर्न इंस्टांसेस, अर्थात उसकी आंखों में कठोरता का भाव होता है, सर्व यानी कठोरता का भाव, एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, और जो उसकी जो दाढ़ी होती है वो अपनी दाढ़ी को औपचारिक रूप से गंभीर दिखाने वाली डिज़ाइन में रखता है। फुल ऑफ वाइज स्वाव्स एंड मॉडर्न इंस्टांसेस, विचार मग्न रहता है और बुद्धिमानी बातें करता है तथा आधुनिक युग के उदाहरण पेश करता है। मॉडर्न इंस्टांसेस, आधुनिक युग के उदाहरण पेश करता है। एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट्स, इसी तरह वह अपने जीवन की पांचवी अवस्था में पहुंच जाता है, द सिक्स्थ एज शिफ्ट पहुंच जाता है। इसके पश्चात आदमी जीवन की छठी अवस्था में प्रवेश करता है, वह बिल्कुल दुबला पतला कमज़ोर, लीन, दुबला पतला कमज़ोर, स्लीपर्ड पैंटालून, वह एकदम कमज़ोर रहता है, पतला हो जाता है और ढीला ढाला पजामा पहनता है, पैंटालून यानी पजामा, और हल्की नरम चप्पल पहनकर घर में ही, स्लीपर्ड, हल्की नरम चप्पल पहनकर घर में ही इधर उधर घूमता रहता है। बस सिक्स्थ स्टैंजा विथ स्पेक्टेकल्स ऑन नोज एंड पाउच ऑन साइड, हिज यूथफुल हॉर्स वेल शेव्ड, a world too wide for his shrunk shank, and his big manly voice turning again towards childish treble pipes. अब यहाँ पर कवि बताता है विथ स्पेक्टेकल ऑन नोज एंड पाउच ऑन साइड, हिज यूथफुल हॉर्स वेल शेव्ड, ए वर्ल्ड टू वाइड, अर्थात उसकी आंखों पर चश्मा चढ़ जाता है, अर्थात हमेशा नाक पर चश्मा रहता है, तथा उसके जो गाल हैं वो चमड़े की छोटी थैली की तरह लटक जाते हैं, जो पाउच अर्थात चमड़े की छोटी थैली की तरह से लटक जाते हैं। हिज यूथफुल हॉर्स वेल शेव्ड, ए वर्ल्ड टू वाइड, और वह इस बड़े संसार में अपनी जवानी की यादों को ताज़ा करता रहता है, अर्थात हिज यूथफुल हॉर्स जवानी की यादों को ताज़ा करता रहता है, और उसके पैरों की पिंडलियाँ सिकुड़ जाती है। For his shrunk shank and his big manly voice turning again towards childish treble pipes, अर्थात तथा उसके जो पुरुषों वाली कर्कश आवाज़ होती है वो पुनः बच्चे जैसी तुतली हो जाती है, उसके मुंह से स्पष्ट आवाज़ नहीं आ पाती और सीटियाँ बजती है। अर्थात इस सिक्स्थ स्टैंजा में कवि ने मनुष्य की ओल्ड एज के बारे में बताया है। ये लास्ट स्टैंजा इस पोएम का, एंड whistles in his sound last scene of all that ends this strange eventful history is second childishness and mere oblivion, sense teeth, sense eyes, sense taste, sense everything. अब यहाँ कवि बता रहे हैं एंड whistles in his sound last scene of all that ends this strange eventful history, अर्थात उसके जो मुंह से सीटियों के रूप में आवाज़ निकलती है और उसके जीवन का अंतिम दृश्य आ जाता है और उसके जीवन की ऐतिहासिक एवं विचित्र घटनाएं अंत पर पहुंच जाती हैं। इस सेकंड चाइल्डिशनेस एंड मेयर ऑब्लिवियन, सेंस टीथ, सेंस आईज, सेंस टेस्ट एंड सेंस एवरीथिंग, अर्थात यह उसका दूसरा बचपन हो जाता है, वह सारी यादें भूल जाता है। ऑब्लिवियन यानी होता है टू फॉरगेट एवरीथिंग, सब कुछ भूल जाना, वह सारी यादें भूल जाता है तथा उसके मुंह में न ही दांत होते हैं, न ही उसकी आंखों की रोशनी होती है, उसे किसी भी प्रकार का स्वाद का एहसास नहीं होता, उसे किसी भी चीज़ की जानकारी नहीं होती, अर्थात वह पूर्ण रूप से खाली हो जाता है।